जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच कल महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा और वहीं पर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी, तभी तो सरकार आगे चलेगी, अदरवाइज सरकार आगे नहीं जाएगी। तो सवाल यह है कि यह फ्लोर टेस्ट होता क्या है, क्यों करवाया जाता है विधानसभाओं में। आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट को हम लोग ट्रस्ट वोट भी कहते हैं। अ फ्लोर टेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। It is used to determine if the incumbent government enjoys the support of the legislature. इसका इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो सरकार इस वक्त कार्यरत है, क्या उसके पास सत्र का सपोर्ट है, क्या उसके पास लेजिस्लेचर का सपोर्ट है। क्योंकि हमारे देश में सरकार वही चलाता है जिसके पास 50+1% का हिसाब किताब होता है, फिर चाहे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो या तो फिर गठबंधन की सरकार हो, कोलिशन पार्टी हो। जैसा कि आप लोग को पता है कि महाराष्ट्र में कल तक एमवीए की सरकार थी, जिसको महाविकास आघाड़ी कहा जाता था, जिसमें शिवसेना, एनसीपी शरद पवार की और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया था और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख माने जाते हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे। 2.5 साल तक ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्यरत थे। मगर पिछले महीने क्या हुआ, मतलब पिछले कुछ दिनों, जब इनकी शिवसेना के कई सारे विधायक बागी हो गए और वो जाकर गुवाहाटी में शरण लेने लगे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो महाविकास आघाड़ी के पास जो पूरा का पूरा एक कह सकते हैं नंबर गेम था, वो नंबर गेम पूरी तरह खत्म हो गया। और जब कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जो भी सरकार है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पास लेजिस्लेचर का सपोर्ट है या नहीं, उसके पास वो मैजिक नंबर है या नहीं, तभी जाकर वो आगे सरकार चला सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है, इसको समझने के लिए आपको भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है कि द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो देश का महामहिम होता है, देश का प्रेसिडेंट होता है, वो प्रधानमंत्री को और अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। उसी तरह आर्टिकल 164 के अंतर्गत आर्टिकल 164 के अंदर राज्यों में जो राज्य का गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को और उसके अलावा जो उसके अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है। द अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर यूजुअली बिलोंग्स टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द कोलिशन विच हैज द मैजिक नंबर। ठीक है। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा या तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का होगा या तो फिर वो कोलिशन का होगा। जैसे कि अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो बीजेपी पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे थे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नहीं थे। महाराष्ट्र में अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी के पास वो मैजिक नंबर नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बीजेपी के साथ अपना जो गठबंधन है उसको तोड़ दिया था और वो फिर एमवीए के साथ चले गए। महाविकास आघाड़ी बना। एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो कोलिशन था जिनके पास वो मैजिक नंबर था, मगर अब उनके पास वो मैजिक नंबर नहीं है। देखो दोस्तों, महाराष्ट्र में टोटल 288 सीट है। वहां की विधानसभा में मैजिक नंबर कितना हो जाएगा? 144 + 1 = 145। ओके। ये मैजिक नंबर अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, क्योंकि उनके करीब करीब बता रहा हूं 40 जो विधायक हैं वो बागी हो गए और पूरी की पूरी ये जो एमबीए की क्रिएशन है उनके पास मिलाकर भी ये नंबर नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में आपको अपनी बहुमत को सिद्ध करना होगा। उद्धव ठाकरे समझ गए, कांग्रेस समझ गई, एनसीपी समझ गई कि उनके पास वो मैजिक नंबर नहीं है। ठीक है। अगर मान लीजिए फ्लोर टेस्ट में टाई हो जाता है, मतलब मान लीजिए 144 हो जाए, तो फिर जो स्पीकर होता है वो अंत में अपना एक कास्टिंग वोट इस्तेमाल करता है डिसाइडिंग वोट के तौर पर कि किसकी सरकार बनेगी। However, at times a government majority can be questioned. The leader of the party
क्लेमिंग मेजोरिटी हैज टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा, जब सरकार की मेजोरिटी पर सवाल उठता है तो जो भी पार्टी सरकार में होती है उसका जो लीडर होता है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करना रहता है, उसको ये सिद्ध करना होता है कि उसके पास सत्ता में मेजोरिटी है, उसके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? लिमिट एनी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ओनली टू केसेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली स्पेसिफाई दैट द गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन हिज ओन एंड अप्लाई एन इंडिपेंडेंट माइंड। देखिए दोस्तों, गवर्नर एक आप कह सकते हैं इलेक्टेड पोस्ट नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड पोस्ट होती है, सिंपल सी बात है, जो पार्टी जीतेगी उसी का लीडर चीफ मिनिस्टर बनेगा, मगर जो गवर्नर होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, गवर्नर एज एन एजेंट के तौर पर काम करता है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1 कहता है कि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि वो अपने विवेक से उस पावर का इस्तेमाल करता है, और ये जो पावर होती है ये इंडिपेंडेंट माइंड की होती है, मतलब इसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है या प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर गवर्नर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर, अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर कर, अपने विवेक का इस्तेमाल कर कर फैसला ले सकता है और उसका फैसला मान्य होगा। जहां पर मान लीजिए अब जैसे फ्लोर टेस्ट की बात आई तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से यह कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा। उद्धव ठाकरे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि फ्लोर टेस्ट को रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि नहीं फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया। तो याद रखिएगा, गवर्नर के पास भी आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1 के तहत डिस्क्रिशनरी पावर होती है। The governor can exercise his discretionary power under Article 174 when the chief minister has lost the support of the house and his strength is debatable। याद रखिएगा, जब चीफ मिनिस्टर का जो सपोर्ट होता है हाउस में वो आप कह सकते हैं लॉस्ट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ डिबेटेबल हो जाती है, मतलब उसके पास वो मैजिक नंबर नहीं रहता है, तो आर्टिकल 174 का इस्तेमाल कर कर गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर कर भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने फ्लोर टेस्ट को करने की बात कही, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो स्ट्रेंथ है वो डिबेटेबल हो गई थी। सबको समझ में आ गया था कि उद्धव ठाकरे के पास अब वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने रहें। Generally, when doubts are cast on the chief minister that he lost the majority, the opposition and the governor would rally for a floor test। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी लॉस्ट होती है या चीफ मिनिस्टर की मेजोरिटी पर सवाल उठता है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, सिंपल सी बात है कि हमारी राजनीति में एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी को अगर दिक्कत आई तो ऑपोजिशन पार्टी तो उसका फायदा उठाएगी। तो अगर चीफ मिनिस्टर की जो मेजॉरिटी होती है उस पर डाउट उठता है, रूलिंग पार्टी पर अगर डाउट उठता है, उसकी स्ट्रेंथ डिबेटेबल होती है, तो ऑपोजिशन या गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए जा सकते हैं। नाउ 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ऑर्स वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑर्स अपहेल्ड द पावर ऑफ द स्पीकर टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी व्यू दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। याद रखिएगा दोस्तों, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, कुछ इसी तरह का कह सकते हैं कि उठापटक शुरू हुई थी मध्य प्रदेश की विधानसभा में। तो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली का यह केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को यह पावर दी कि अगर प्राइमा फेसी व्यू होता है कि गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लॉस्ट कर रही है, तो स्पीकर फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, राजनीति में हमारे देश में सरकार वही चला सकता है जिसके पास मैजिक नंबर हो। अगर आपके पास मैजिक नंबर नहीं है तो आप सरकार नहीं चला सकते। नाउ सवाल यह है कि फ्लोर टेस्ट होता कैसे है। दिस वोटिंग प्रोसेस हैपन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल। ये सेंट्रल लेवल पर लोकसभा में होता है और स्टेट लेवल पर ये विधानसभा में होता है।
However, at times a government majority can be questioned. The leader party claiming majority has to move a vote of confidence. देखिए असल में होता क्या है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की मेजोरिटी पर सवाल उठता है और जो लीडर मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर को लगता है कि नहीं उसके पास वो मेजोरिटी है, तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा सकता है कि भैया देखो मेरे पास मेजोरिटी है, मैं आगे सरकार चला सकता हूं। इफ सम एमएलएज रिमेन एब्सेंट और abstain from voting, the majority is counted on basis of those present in voting. याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट होता है उस दिन कुछ एमएलए एब्सेंट होते हैं या वोटिंग करने से बचते हैं फेवर में या अगेंस्ट में, तो जितने वहां पर प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उन्हीं में मेजोरिटी काउंट की जाती है। दिस effectively reduce the strength of the house and in turn bring down the majority mark. तो सिंपल सी बात है, जब लोग ज्यादा हैं, मान लीजिए 288 पूरे के पूरे प्रेजेंट है तो मेजोरिटी के लिए 144 + 1, लेकिन मान लीजिए कि 288 में से 20 ने कहा 20 एब्सेंट है और 20 ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, तो कितना बचा 248 कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 140 2 2 2 4 124 + 1। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कि जब ऐसा होता है कि एमएलए वोट करने से बचते हैं या एब्सेंट रहते हैं तो अपने आप मेजॉरिटी डिक्रीज कर जाती है। नाउ दिस वोटिंग कैन हैपन ओरली विथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैलेट प्रोसेस। याद रखिएगा, ये जो वोटिंग होती है या तो ये ओरली होगी या तो फिर ये किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से होगी या तो फिर एक बैलेट पेपर का प्रोसेस आता है जो आप लोग जानते होंगे उसके थ्रू होती है। द गवर्नर कैन ऑल्सो आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज और हर मेजोरिटी इन द हाउस इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इनटू क्वेश्चन, कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सवाल में आती है कि ये सरकार स्टेबल नहीं है, बार बार सवाल उठ रहे हैं, तो गवर्नर क्वेश्चन कर सकता है कि आप आइए और अपनी स्टेबिलिटी को प्रूफ कीजिए, अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर मेजोरिटी व्हेन देयर इज मोर देन वन इंडिविजुअल इज टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, द गवर्नर मे कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन टू सी हु हैज द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि फ्लोर टेस्ट हुआ और क्लियर मेजोरिटी नहीं है, क्लियर मेजोरिटी की एब्सेंस है, जो लीडिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है उसके पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है और जो ऑपोजिशन है वो क्लेम कर रही है कि उसके पास वो मैजिक नंबर है सरकार बनाने के लिए, तो गवर्नर फिर एक स्पेशल सेशन बुलाएगा और वहां पर उनसे कहेगा कि अगर आपके पास मेजोरिटी है तो मेजोरिटी प्रूफ कीजिए, अगर मेजोरिटी प्रूफ हो गई तो फिर सरकार ऑपोजिशन पार्टी बनाएगी, जिसके पास मेजोरिटी है वही सरकार बनाएगी। तो दोस्तों ये मैजिक नंबर उद्धव ठाकरे के पास नहीं रहे क्योंकि उनके खुद के शिव सैनिक, मतलब आप कह सकते हैं शिवसेना के लोग बागी हो गए और जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई। फ्लोर टेस्ट पर भी वो नहीं आए क्योंकि वो समझ गए थे कि फ्लोर टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब बीजेपी के पास तो मैजिक नंबर है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी भले नहीं है मगर सबसे अधिक सीटें बीजेपी के पास है, करीब करीब 106 सीटें बीजेपी के पास है। तो शायद आने वाली 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, वो फिर से एक बार महाराष्ट्र का कार्यभार संभालेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को फ्लोर टेस्ट समझ में आया होगा, क्यों होता है, किस तरह होता है। अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक जल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।